अंबेडकर नगर पंचायत असरपुर किचौछा को गुंडा माफिया के चंगुल से मुक्त कराना है। बीजेपी प्रत्याशी ओमकार गुप्ता। नगर निकाय चुनाव द्वितीय चरण का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी उम्मीदवार ओमकार गुप्ता ने नगर पंचायत असरपुर किचौछा से इस बार मजबूती से ताल ठोका है और लगातार सघन जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर अपने लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। ओमकार गुप्ता ने कहा, हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ योगी जी और मोदी जी के नारे के साथ लोगों के पास जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार नगर पंचायत में कमल का फूल खिलाकर इतिहास लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अंबेडकर नगर जिले के किचौछा में मैं हूं, जो नगर पंचायत है, और यहां से भाजपा के प्रत्याशी ओमकार गुप्ता जी चुनावी मैदान में हैं और इस समय जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लगातार 3-4 घंटे से जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी जनसंपर्क अभियान का मैं भी हिस्सा हूं और पूरा अभियान में कवरेज कर रहा हूं। आइए आपसे जानते हैं नगर पंचायत असरपुर किचौछा की छोटी मोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आप कितना गंभीर हैं और जन समर्थन आपको किस प्रकार मिल रहा है। ओमकार गुप्ता जी, यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूपी न्यूज अर्बन के पूरे दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया हूं। निश्चित तौर पे जो योगी जी का विकास मॉडल है, जो मोदी जी का विकास मॉडल है, उसी को आधार मानकर मैं इस नगर पंचायत के क्षेत्र की जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसी को लेकर जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहा हूं और निश्चित तौर पे जनता का अपार समर्थन जो मिल रहा है, निश्चित तौर पे नगर पंचायत असरपुर में कमल खिलने का काम होगा। यहाँ का समीकरण जो है, जातीय समीकरण कुछ ज़्यादा हावी है। यहाँ एक बार सपा, 2 बार 3 बार सपा यहाँ रही, फिर बसपा रही। इसी तरीके से कभी भाजपा का कोई प्रत्याशी बड़ी दमदारी से इस क्षेत्र में नहीं जीत पाया कभी आज तक। ऐसे में आपको क्या लगता है, जन समर्थन इस बार आपको लेके कैसा है? देखिए, जो मोदी जी के कार्य हैं वो किसी जात और किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास क्या किसी मुस्लिम को मिला ही है? क्या किसी हिंदू को ही मिला है? नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं रही है। आवास जो है सभी को आवंटन हुआ है, गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं सभी के लिए रही। बावजूद इसके यहाँ का समीकरण जो है हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, मुस्लिम समाज का भी समर्थन है आपको? मैं बिल्कुल कहूँगा, इस दावे के साथ कहूँगा कि कोई हिंदू में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जिस थीम पे मोदी जी चल रहे हैं, जिस थीम पे हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी थीम पे नगर पंचायत पे ओमकार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास चाहते हैं। आप देख लीजिए, हम दानिश अंसारी जी को राज्य मंत्री बनाए हैं कि नहीं? देख लीजिए, बनाए कि नहीं? प्रदेश में हमने कोटा दिया कि नहीं मुसलमानों को? उनको हक का लड़ाई किया कि नहीं? ट्रिपल तलाक पे हमने बात की कि नहीं की? सब पे बात किया कि नहीं किया? निश्चित तौर पे आपके मुस्लिम का भी जन समर्थन मेरे साथ है और निश्चित तौर पर वो भी मुझे वोट देने का काम करने का काम करेंगे। यहाँ आपको कट्टर हिंदू के रूप में देखा जाता है। तमाम विरोधी पार्टियां इस चीज़ को बार बार लगातार कहती रही हूँ। इस आरोप को कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, कट्टर हिंदू की जहाँ तक बात है तो मैं अपने हक की बात करूँगा। जो पूर्ववर्ती सरकारों में होता था, समाजवादी पार्टी में होता था कि एक विशेष समुदाय के बारे में सोचा जाता था, हिंदू के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता था। लेकिन मैं हिंदुत्व की छवि तो लेके चलता हूँ, लेकिन मैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके चलने का काम करूँगा। हिंदुत्व की छवि तो है मेरी, इसमें कोई दो राय नहीं है और हिंदुत्व की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहूँगा, लेकिन मैं सबका समाज, सबका साथ सबका समाज, सबका विश्वास भी लेके चलूँगा। आपको ऐसा क्या लगता है कि इतनी अभी तक जो है सपा और बसपा के अध्यक्ष यहाँ रहे हैं, ऐसे में कौन सी ऐसी समस्या है जो प्रमुख रूप से यहाँ आज भी जरूरी है और उसका हल होना भी बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की सुविधा से लोग वंचित रह गए हैं। 30 साल से बसपा सपा के लोग शासन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पानी की जो सुविधा है उससे वंचित है। अभी भी लोगों तक पानी नहीं पहुँच पाया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हाउस टैक्स की है। हाउस टैक्स इतना ज़्यादा आ गया है कि गरीब जो छप्पड़ में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब जनता है, वो हाउस टैक्स की मार सह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आशीर्वाद जनता ने मुझे दिया तो सबसे पहले हाउस टैक्स पे, पानी के मामले में और साफ़ सफाई, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग करना। जब कप्तान अच्छा होगा, जिसे जब अध्यक्ष होगा तो उसके जो कर्मचारी होंगे वो अच्छे ढंग से काम करेंगे। मॉनिटरिंग करना, वार्ड वाइज मॉनिटरिंग करना, कहाँ सफाई, कहाँ गंदगी, और नाली की व्यवस्था। बहुत जगह, जैसे कि एक वार्ड है, मखदूम नगर वार्ड है,
मखदूम नगर पूर्वी वार्ड है, बसखारी का है, उसमें नाली की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी कि मैं उनको नाली बनाने का सबसे पहले काम, जहाँ पे सुविधा नहीं है पानी भरने का, वहाँ पे सुविधा देने का काम करूँगा। अशरफपुर किछौछा जो है ये विश्व प्रसिद्ध है मखदूम सादरबाग की वजह से, और यहाँ कमाल पंडित का भी कहीं ना कहीं नाम विशेष रूप से आता रहता है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन एक वर्ग विशेष में जो है इस चीज़ को लेके बड़ा आक्रोश है कि कमाल पंडित को वो स्थान नहीं मिला जो यहाँ पे किछौछा दरबार को मिला हुआ है। इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हज़रत मखदूम अशरफ का एक मज़ार है यहाँ पे, काफ़ी प्रसिद्ध है, उनको भी ख्याति है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में उनके साथ जो उनके सहयोगी रहे हैं कमाल पंडित बाबा जी का जिसका स्थान है, उसको उपेक्षित किया गया है, क्योंकि एक विशेष वर्ग के चेयरमैन हैं तो वो सिर्फ एक विशेष वर्ग को देखना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कमाल पंडित के लिए, कमाल पंडित का एक द्वार नहीं बना नगर पंचायत में, तो बनने के बाद सबसे पहले कमाल पंडित का एक द्वार तो बनना ही चाहिए, क्योंकि उनको सम्मान, क्योंकि सूफी संत हैं। नहीं, वो द्वार बना था नगर पालिका अशरफपुर किछौछा से, मेरी जानकारी में जो मुझे जानकारी मिली है, और उस द्वार को कहीं ना कहीं जो है कूड़े के ढेर और कचरे में पाया गया। इसको लेकर क्या? द्वार नहीं बना था, एक शिलापट बना था, एक शिलापट बना था, द्वार नहीं बना था। द्वार बनाने के बारे में तो यहाँ के चेयरमैन सोच ही नहीं सकते हैं, वो ऐसी सोच के रखने वाले ही नहीं है, वो सबका विकास करने वाले नहीं है। वो सिर्फ क्या करेंगे, वो सिर्फ कब्रिस्तान की ज़मीनों पे कब्जा करेंगे और अपना मकान बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। और आप देख लीजिए, आप जाइए अंदर की बातें जान लीजिए, कब्रिस्तानों पे इन्होंने अपनी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, तो ये मुसलमान के कहाँ से तैसी हो जाएंगे? ये तो हो नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं सबका साथ लेके चलने वाला काम करूँगा, मैं किसी एक विशेष का काम लेके नहीं चलूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोई गुंडई करेगा, कोई अपराधी प्रवृत्ति से काम करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा। जनता से आखिरी में क्या अपील करना चाहते हैं? बस जनता से आखिरी में यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अपार समर्थन निषाद समाज का, वैश्य समाज का और जितने भी समाज, सर्व समाज का जो समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, उनसे बस एक अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को कमल के पहले वाले खाने पे मुहर लगाकर मुझे इतने भारी मतों से जिता दीजिए, ताकि मैं वहाँ पे प्रदेश में जाऊँ तो ये कहूँ कि देखिए, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के वासियों ने इतिहास रच दिया है। अब की बार मुझे कमल के फूल पे निशान पे भारी मोहम्मद से जिता कर भेजा है, तो खजाना खोल दीजिए महाराज जी, अब के वहाँ मुझे विकास ही विकास करना है। तो क्या इस बार कमल खिलने की पूरी उम्मीद है? पूरा इतिहास रचा जाएगा? पूरा चांस है, पूरा चांस है। और चांस क्यों नहीं रहेगा? योगी जी के विकास कार्य, मोदी जी के विकास कार्य, आप देखिए जनता तक। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक सबसे महत्वपूर्ण कि अम्बेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किसी से सम्मान दिया तो किसने दिया? स्टैचू किसने बनवाया? स्टैचू किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। आप देख लीजिए, यहीं पे आप महात्मा बुद्ध के बारे में कितना उनको सम्मान दिया, स्टैचू कितना बड़ा बनवाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी दलितों की हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे आपके दलित भाई भी मेरे साथ एकदम, मैं बता दे रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा वोट दलित भाई मुझे करने जा रहे हैं चुनाव की बात। वो शांत वोटर हैं, मेरे वोटर शांत हैं। 2 अपराधी किस्म के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक गौतम जिसके 12, 13, 14, 15 मुकदमा, एक दुर्गावती देवी जो उनके पति चंद्रभान यादव हैं, उनके ऊपर 22, 23 मुकदमा चल रहा है। इन लोग धमकाने और डराने का। लेकिन मैं आपको बता, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की जनता को, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये योगी जी की सरकार है। अगर कोई गुंडई, कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उनके घर पे बुलडोजर चलने का काम होगा। ये जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा कि इस समय पूरे कार्यकर्ता पूरे जोश में है, प्रत्याशी खुद भी जोश में है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि गुंडई और दबंगई अब किसी की चलने वाली नहीं है, और गुंडई और दबंगई जो आदमी करेगा निश्चित रूप से उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। फिलहाल कार्यकर्ताओं का जोश बहुत ही उफान पे है। आने वाले 11 तारीख को कौन जीतता है कौन हारता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।